बज गए। पापा मुंबई में अपने मकान में रहेंगे ना? अब मकान, वो तो अगर कानूनी पचड़े में नहीं फंसा होता ना तो वहाँ जरूर रहते। लेकिन अभी तो ये शादी वाली पार्टी ने जो इंतजाम किया है वहीं रुकना पड़ेगा। चलो 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 चलो। क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि मैं यहाँ पर सुरक्षित रहूंगा? एक बार सारे हमशक्ल जमा हो जाए, उसके बाद हम आप सबको वीरलोक लेकर जाएंगे, जहाँ आपको कोई छू भी नहीं पाएगा। इन सब ने वीरलोक पर भरोसा किया है, तो आप भी कर लीजिए। दिखने में तो हम सब की शक्लें बिल्कुल एक जैसी है। ऐसा लग रहा है कि दर्पण में देख रहे हैं। पर अगर हम सब के अंदर इतनी समानता है तो क्या तुम्हारे पास ये दिल है? क्या तुम दोनों को वो खुद में बात है? क्या तुम दोनों को युद्ध कला में महारत हासिल है? युद्ध वो क्या होता है? हम जानते हैं आप सबके मन में बहुत सारे सवाल हैं कि अगर 7 ब्रह्मांड हैं तो क्या सातों ब्रह्मांड के लोगों के बीच में पूरी समानता है? लेकिन ऐसा नहीं है। सातों ब्रह्मांड एक जैसे होते हुए भी एक दूसरे से थोड़े अलग हैं, ठीक पेड़ की पत्तियों की तरह। लेकिन जो चीज सेम है वो है आप सबका चेहरा। और इसलिए दिबू भैया की शक्ति का एक हिस्सा आप लोगों के अंदर आ गया है। और काल इसी शक्ति को हासिल करने के लिए तुम लोगों की जान का दुश्मन बना हुआ है। और इसलिए हम आप सबको हमारे साथ वीरलोक ले जाकर किसी सुरक्षित जगह पर रखेंगे, जहां पे काल का पहुंचना मुश्किल होगा। शौर्य, क्या चौथे हमशक्ल की धरती से कोई खबर आई? नहीं विवान, अभी तक धरती से कोई खबर नहीं आई है। तो उनके बिना हम वीरलोक नहीं जा सकते। आखिरी वक्त में तुमसे बात करने की इच्छा मेरे मन में ही रह गई। शायद इसलिए तुम मुझे कानपुर के मंदिर में नजर आए।
पंडित जी ठीक ही कह रहे थे, मैं ही तुम्हें नहीं जाने दे रही। इसलिए मैं 13 दिन तक ये दिया जलाऊंगी, ताकि तुम्हें अपने ममता के बंधन से मुक्त कर सकूं। इसका मतलब ये कि देवू भैया की आत्मा अभी भी आसपास भटक रही है। हाँ? अगर ये सच है तो काश मैं एक बार ही देवू भैया से मिल पाती। अगर ऐसी बात है खुशी, तो मेरे पास एक मेथड है देवू भैया को फाइनल गुड बाय कहने का। इससे क्या हम सच्ची देवो भैया से मिल पाएंगे? तुम लोग भूल गए क्या? टॉय कंपटीशन में ये मशीन वर्क करते करते रह गई थी। इसे मैं प्यार से संपर्क मशीन बुलाता हूँ, जो मैंने बनाया है, सोल डिटेक्टर मशीन। लेकिन वहाँ पे तो ये मशीन काम नहीं कर पा रही थी। चिंटे मेरा मतलब चिंटी, एक साइंस एक्सपेरिमेंट जब फेल होता है ना, तो उससे कुछ डेटा मिलता है। उसी डेटा को एनालाइज करके जब हम दूसरा साइंस एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो वो साइंस एक्सपेरिमेंट 100% सक्सेसफुल हो जाता है और ये डिवाइस भी सक्सेसफुल ही हो जाएगा। बट ये डिवाइस काम कैसे करता है? हाँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक मोबाइल फोन काम करता है। जैसे मोबाइल का सिग्नल एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक जा सकता है, वैसे ही उसी मेथड से मैंने इस डिवाइस को बनाया है। So you mean radio frequency? Correct, सुतली। ये रेडियो फ्रीक्वेंसी देवू भैया से कनेक्ट करेगी और उसके बाद हमें उनकी प्रेजेंस का पता चल जाएगा। एक क्वेश्चन, तुम में से किसी को डर तो नहीं लग रहा ना? डर? बाकियों का तो पता नहीं, लेकिन हम दोनों को बिल्कुल डर नहीं लग रहा। ध्यान से। जैसे ही रेडियो फ्रीक्वेंसी देवू भैया से कनेक्ट करेगी, ये कटोरी हिलने लग जाएगी। तो गाइस, क्या तुम रेडी हो देवू भैया की स्पिरिट से बात करने के लिए? हाँ हाँ रिंकू, मैं देवू भैया से दोबारा बात करना चाहती हूँ। तो अब हम सब अपनी उंगली को इस कटोरी पर रखेंगे। वाह 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 वाह, तो ये है भारत नगर। बड़ी खूबसूरत जगह लगती है। वाह हैप्पी। अब हाँ खोलते भैया, आ जाइए। आराम। ए हैप्पी, यहाँ ज्यादा चपड़ चपड़ ना करना। यहाँ सारा का सारा बिजनेस डीलिंग हम करेंगे। हाँ? ठीक है भैया, ठीक है भैया, हम समझ गए कि शादी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ। इसलिए जो भी आइडिया हमारे दिल में आएगा, हम उसे दबा के रखेंगे। देवू भैया, अगर आप हमें सुन सकते हो तो प्लीज ये कटोरी हिलाकर हमें सिग्नल दीजिए। हाँ देवू भैया, हम सब आपसे मिलना चाहते हैं। प्लीज देवू भैया, आप सामने आ जाइए। अरे माँ भाभी संभालिएगा। अरे आप लोग का सामान उतार रहे हैं ना? ठीक ठीक। हटी, हम भी हैं। हाँ हाँ हाँ। ये लीजिए। अरे चाचू, ये तो हमारी बॉल है, 1 साल पहले खो गई थी। तुम्हारी नहीं, हमारी बॉल है। अरे तुम ये बॉल शर्ट में हार गई थी। कौन सी शर्ट? हमें कुछ नहीं याद। छोड़ो। इधर दो। अरे नहीं,
कुकी इधर तो अरे 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 झगड़ना बंद करो। ये बॉल हमें दे। एक ही बॉल है ना, तो दोनों एक ही बॉल से खेल लियो हैं। ये जाओ। रिंकू, हम यहाँ पे कितनी देर से फोकस कर रहे हैं, ये कटोरी तो हिल ही नहीं रही है। लगता है इस बार भी रिंकू का एक्सपेरिमेंट टाइट फिक्स हो गया। हाँ हाँ आओ जाओ। हाँ आओ जाओ। हेलो दिवाली जी, हम जॉली बोल रहे हैं। हाँ हाँ बोलो जॉली भाई। क्या आप हमको भारत नगर के गेट पे रिसीव करने आ सकती हैं? हैं? अरे लेकिन आप लोग तो 2 दिन पहले ही आ गए मुंबई में। आपके रिश्तेदार की शादी में कोई कसर न रह जाए ना, इसलिए एक्स्ट्रा तैयारी करने आए हैं। यहाँ आके फूल, कैटरर, म्यूजिक, बारात, जनवासा, इस सब की तैयारी करने में वक्त तो लगेगा। हाँ बात तो सही है आपकी हो। सस्ते में अच्छा शादी करवा के देंगे आपको, इसीलिए जल्दी आए। हाँ हाँ आप वहीं पे रुके, मैं अभी आती हूँ, ठीक है? हाँ जी। हाँ आओ जाओ। फालतू में रिंकू ने हमारा टाइम वेस्ट कर दिया। कोई देवो भैया का भूत नहीं आने वाला यहाँ पे। चिंटू, देवू भैया की आत्मा को भूत मत बोलो, और मेरे एक्सपेरिमेंट को टाइट फिश नहीं। एनीवेज, अब हम अपनी एक उंगली इस कटोरी पर रखेंगे और दूसरा हाथ अपने दिल पर रख के देवू भैया को बुलाएंगे। ओके? ओके ओके। लल्ला हो गया? हाँ बस थोड़ा ही सामान बचे। चाचू थोड़ा बॉल पास करिए ना। अरे थोड़ा काहे, पूरा करते हैं। ई लो। देवू भैया प्लीज हमें आंसर कीजिए। देवू भैया प्लीज हमसे मिलने एक आखिरी बार आ जाइए। इस बार इन लोगों पे इतना इमोशनल अत्याचार होगा, क्योंकि जब कोई चला जाता है और वो लौट के वापस नहीं आता। लेकिन चिंटी, कहीं अगर देवू भैया का भूत वापस आ गया तो? चिंटू, अगर तुमने देवू भैया को एक और बार भूत बोला ना, तो मैं तुम्हारा भूत उतार दूंगी। चाचू, हम तो आपको बॉल पास करने को बोले थे, आप तो उसको हवाई यात्रा पर भेज दिए। हाँ अरे कोई बात नहीं, हम पीछे वाली गली से गेंद लेकर आते हैं, तब आप लोग चिंता मत कीजिए। हैप्पी जी है तो बच्चों चिंता मत करो, आ जाएगा। जय श्री कृष्ण जोली भाई। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण माता जी। नमस्ते नमस्ते। केम छो भाभी? ठीक है ठीक। केम अरे नहीं 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 चाले चाले। वो रंगीला भाई किधर है? मेरा मतलब है वो रंगोली वाले भाई। ओह, वो अपना हैप्पी। हाँ अभी आपके बगल में से तो गया था। हाँ पकड़ लिया। अरे महामहिम, ये कैसा हथियार है? देखिए मेरी क्या दुर्दशा की है इसने। आप भी क्या दुश्मन को ऐसे थका कर हराने वाले हो? मैं तो बस यही चाहता था कि विमान और शौर्य सब भ्रमित हो जाए, ताकि बाकी बचे हुए हम शक्लों को वो एक ही जगह पे एकत्रित कर दे। क्या तो महामहिम कार, आप मुझे जुगनू के पीछे कुत्ते की तरह क्यों दौड़ा रहे थे? ताकि मुझे तेरी फालतू बकबक ना सुननी पड़े। अरे महामहिम,
अगर आप प्यार से बोलते तो मैं अगले 40 दिनों तक मौन व्रत रख लेता। खैर ये बताइए महामहिम कि आपके बाकी के 4 हमशक्लों को एक साथ जमा करने की आपकी योजना सफल हुई या नहीं? हम आप सबको हमारे साथ वीरलोक ले जाकर किसी सुरक्षित जगह पर रखेंगे, जहां पे काल का पहुंचना मुश्किल होगा। काल की योजना कभी असफल नहीं होती, ये बात याद रखना मौका मौका। तो चलिए महामहिम, उन चारों हमशक्लों का एक साथ ही क्रियाक्रम कर देते हैं। रुक, अभी वहां पर सिर्फ 3 हमशक्ल है। विवान भी चौथे हमशक्ल का इंतजार कर रहा है। उन चारों के एक साथ आने के बाद ही हम हमला करेंगे। यानी एक ही झटके में शिव, मात और प्राण घात। वाह महामहिम वाह! अब मुझे महाशक्तिशाली बनने से कोई नहीं रोक सकता। कोई नहीं, कोई नहीं।